दावत इस्लामी चंदा पार्टी, दावत इस्लामी ज़कात पार्टी जो अपने वालिद साहब की सालाना बरसी भी चंदे के पैसे से करते हैं, तो वही बंदा दावत इस्लामी के ऊपर इतराज कर रहा है कि जनाब ये दावत इस्लामी वाले चंदा मांगते हैं। दावत इस्लामी चंदा पार्टी, दावत इस्लामी ज़कात पार्टी, इस तरह के ताने कसने वाले लोग आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होंगे और इस तरह के ताने आपने सुने भी होंगे कि ये तो हर वक्त चंदा मांगते रहते हैं, हर वक्त ज़कात, फितरा और खालों की डिमांड करते रहते हैं और इसी तगोदो के अंदर लगे रहते हैं। बल्कि एक साहिब के बारे में मुझे किसी ने बताया कि दावत इस्लामी के ऊपर बड़े इतराज़ात करता है और चंदे के एतबार से बड़े ताने देता है कि दावत इस्लामी वाले सिर्फ चंदा मांगते हैं, इनको कोई चंदा ना दे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब मज़ीद तहकीक की उस बंदे के बारे में पता चला कि ये वो साहिब हैं कि जो अपने वालिद साहब की सालाना बरसी भी चंदे के पैसे से करते हैं, जो अपने वालिद साहब की सालाना बरसी लोगों से पैसे ले लेके चंदा इकट्ठे कर करके वो करवा रहे हैं, तो वही बंदा दावत इस्लामी के ऊपर इतराज़ कर रहा है कि जनाब ये दावत इस्लामी वाले चंदा मांगते हैं। ओ भाई आप क्या कर रहे हो? और रही दूसरी बात, कभी गौर किया है कि दावत इस्लामी वाले चंदा लेते हैं तो इस चंदे को करते क्या है? वो इस चंदे को इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अपनी गाड़ियां, बंगले, कोठियां बना रहे हैं, वो अपने बिजनेस सेट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं इस चंदे का? अभी दावत इस्लामी के सारे शोबाजात नहीं बल्कि 4-5 डिपार्टमेंट्स का मैंने आपके सामने तारुफ पेश करना है और तासुब की ऐनक उतार के ये तारुफ सुन लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि दावत इस्लामी हमारे चंदे के साथ करती क्या है और आपको ये बात फील होगी कि वाकई दावत इस्लामी हमारे चंदों की मुस्तहिक है। दावत इस्लामी 1319 जामिआतुल मदीना चला रही है, दारुल उलूम के जहां आलिम कोर्स करवाया जाता है। 1319 मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर ये दावत इस्लामी के दारुल उलूम है जहां बच्चियों को आलिम और आलिम बनाया जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, यूके, कीनिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएसए, मोज़म्बिक, मॉरिशस, हांगकांग, कनाडा, स्पेन, इंडिया, मलावी, इटली, युगांडा, तंजानिया, इन ममालिक के अंदर ये वो ममालिक हैं कि जिनके शायद आपने नाम भी ना सुने हो। दावत इस्लामी वहां जाके अपने जामिआतुल मदीना कायम कर चुकी है और वहां लोगों को आली बना रही है। ये सिर्फ वो मदारिस हैं कि जहां उलमा तैयार किए जाते हैं, उलमा प्रोडक्शन। अब आते हैं मदारिस की तरफ कि जहां बच्चों को और बच्चियों को हिफ्स और नाजरा की तालीम दी जाती है। तो दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर 6478 इदारे, 6478 मदारिसतुल मदीना है दावत इस्लामी के, कि जहां बच्चियों को, ये स्टूडेंट्स की तादाद नहीं बता रहा आपको मैं, ये ब्रांचेस की तादाद बता रहा हूं मैं, और उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 2,88,000 बच्चे और बच्चियां दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना के अंदर हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह 1,01,000 स्टूडेंट्स हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं। 3,38,000 बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जो दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना के अंदर नाजरा मुकम्मल कर चुके हैं। और दावत इस्लामी 20,000 उलमा तैयार करके उम्मत को दे चुकी है और उनके अंदर अभी जो फिल वक्त जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो कितने हैं? 1,07,000 तकरीबन स्टूडेंट्स दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। ये सिर्फ 2 शोबाजात हैं। आगे चलिए, दावत इस्लामी का एक और शोबा है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। तकरीबन 79 कंट्रीज के अंदर, 79 ममालिक के अंदर बच्चे और बच्चियां हर रोज तकरीबन 21,000 स्टूडेंट्स दावत इस्लामी फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के तहत पढ़ा रही है। फिर एक और शुबा दारुल मदीना और फैज़ान स्कूल सिस्टम। तकरीबन मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर 142 कैंपसेस दावत इस्लामी बना चुकी है। 98 पाकिस्तान के अंदर हैं और 44 दूसरे ममालिक के अंदर दावत इस्लामी दारुल मदीना के और फैज़ान स्कूल सिस्टम के कैंपसेस बना चुकी है, जिनके अंदर बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और दावत इस्लामी दारुल मदीना कॉलेज का कयाम कर रही है, दावत इस्लामी दारुल मदीना इस्लामी यूनिवर्सिटी का कयाम कर रही है। फिर एक शो मदनी चैनल है, तकरीबन 7 सैटेलाइट के ऊपर ये मदनी चैनल चल रहा है, 3 जबानों के अंदर चल रहा है, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, बांग्ला के अंदर। और फिर किड्स मदनी चैनल का कयाम दावत इस्लामी ने किया है कि जिससे बच्चे आते हैं और बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं।
دین کی تعلیم عام کر رہے ہیں۔ یہ صرف وہ شعبہ جات ہیں کہ جن کے اندر پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے۔ دارالفتاء اہل سنت الگ شعبہ ہے۔ پھر جب تھیلیسیمیا کا مرض عام ہوا تو پیر صاحب نے حکم دیا کہ اپنا بلڈ ضائع نہیں کرنا بلکہ بوتلوں میں پیک کر کے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دو۔ 55,000 خون کی بوتلیں دعوت اسلامی نے ڈونیٹ کی ہیں۔ بتائیے پاکستان کے اندر کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس نے 55,000 خون کی بوتلیں ڈونیٹ کی؟ بس یہی تک نہیں، دعوت اسلامی اولڈ ہاؤس، مدنی اولڈ ہاؤس کا قیام کر رہی ہے کہ جس کے اندر وہ بزرگ کے جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے دعوت اسلامی ان کی کفالت کرے گی۔ دعوت اسلامی اپنا ہاسپٹل بنا چکی ہے، مدنی کیئر سینٹر بنا چکی ہے کراچی کے اندر کہ جن کے اندر ہزاروں مریضوں کا چیک معمولی فیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور FGRF کی بات کی جائے تو جب سیلاب آیا تو دعوت اسلامی پیش تھی۔ دعوت اسلامی نے 1 ارب گیلن پانی نکالا ہے، 20,000 ایکڑ زمین صاف کی ہے جو قابل استعمال ہو چکی ہے کروڑوں روپے کی مالیت کے ساتھ۔ پھر جب زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر اور شام کے اندر، دعوت اسلامی چپ چاپ بیٹھی نہیں رہی بلکہ وہاں پہنچ کے امداد کی ہے اور تقریباً $5 ملین کا استعمال وہاں دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ یہ صرف چند ایک شعبہ جات ہیں کہ جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار شعبہ جات ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہمارے اور آپ کے چندے سے کر رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اوپر اعتراض کرنا، یہ جملے کسنا بڑا آسان ہے کہ یہ تو چندہ پارٹی ہے، زکوٰۃ پارٹی ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھیے کہ جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، مجھے ایک مثال لے کے دکھائیے، ایک مثال ایسی دکھائیے کہ جو تحریک، جو ادارہ اس طرح کا کام کر رہا ہو، اس نہج کے اوپر کام کر رہا ہو، اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہا ہو۔ نہیں دکھا سکیں گے آپ۔ اور دعوت اسلامی کے اوپر اعتراض وہ کرے، جملے وہ کسے کہ جو یہ کام سارے یا تو اپنی جیب سے کر رہا ہے یا پھر چندہ لے کے بھی کر رہا ہے، لیکن اس سے اچھے اور بہتر پیمانے پہ کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو دین کے لیے زیرو ہیں، دین کے لیے ان کی کیا پروگریس ہے، کیا کام کیا ہے، کیا دین کو اپنے فائدہ دیا ہے۔ اتنا کام آپ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے اور ساتھ دعوت اسلامی کا نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعوت اسلامی کے اوپر یہ جملے کسنا بند کر دیجئے، یہ تان و تشنیع کے تیر چلانا بند کر دیجئے۔ بھیا تو ان کے مددگار بن جاؤ دین کے کام کے اندر۔ اگر مددگار نہیں بن سکتے تو کم سے کم اپنی زبانوں کو تو خاموش رکھو۔ اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھوانے یا دیگر کورسز کروانے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے۔